हेलो दोस्तों, मैं महारुद्र भोसले, आप लोगों का दोस्त, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड म्यूचुअल फंड एडवाइजर। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा, एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे होता है। चलो ठीक है, हमने समझ लिया कि एसआईपी करना चाहिए। एसआईपी आपके गड़े से शुरू भी कर दिया, एसआईपी चालू भी किया, अभी एसआईपी कर भी रहे हैं, मगर इसमें कंपाउंडिंग होता कैसे, ये तो समझाओ। तो चलो मैं आपको इसी टॉपिक पे समझाता हूँ कि एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे होता है। ओके, तो आज हम एग्जाम्पल के लिए एक फंड लेते हैं, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये एग्जाम्पल के लिए ये लिया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर ली। बाकी बाकी सारी चीजें हो गई, हमने एसआईपी स्टार्ट कर दी है। एसआईपी स्टार्ट करने से पहले का प्रोसेस अलग है, वो छोड़ दो। आपने एसआईपी स्टार्ट कर ली, उसके बाद में कंपाउंडिंग कैसे होता है ये समझना है आपको। तो 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दी 2005 से, और वो अभी तक चल रही है। अभी तक चल रही है, तो इसका जो रिटर्न आज तक बना, वो कैसे बना, कितने का बना, और इस पे रिटर्न कैसे मिला, उन्होंने क्या इंटरेस्ट दिया या क्या दिया, क्या आपको, मतलब कंपाउंडिंग होते कैसे हैं, कंपाउंडिंग होती कैसे है, या इंटरेस्ट से होती है, या भाव बढ़ता है, या क्या होता है। ओके, तो अभी तक चलो ठीक है, 5,000 का एसआईपी कर लिया, 2005 से शुरू किया था, 2025 तक आ गए, मतलब 20 साल कंप्लीट हो गए। 20 साल के बाद में यहाँ पे जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट है 11,80,000 रुपए, उसका जो आज का करंट वैल्यू है वो 69,20,000, मतलब 70 लाख के आसपास में गए। आप 11 लाख से 12 लाख रुपए आपके हैं, तो 70 लाख रुपए बन गए। तो वो ये कैसे बने, इसके ऊपर कंपाउंडिंग कैसे बनी, या ये पैसा कैसे बना, तो इसके बारे में देखेंगे। ओके, जैसे आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, एसआईपी स्टार्ट की 9 तारीख 5वां महीना 2005, यहाँ पे 5,000 रुपए की पहली इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, पहली 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। जैसे आपने म्यूचुअल फंड को, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को 5,000 रुपए दिए। 5,000 रुपए लेने के बाद उन्होंने आपको 16 रुपए के भाव से 302 यूनिट आपको दे दिए। मतलब सिंपल सा फंडा है, एसआईपी का जो भी अमाउंट, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 50 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। ओके, इस 5,000 में 16 रुपए के भाव से जितने यूनिट बनेंगे, उतने यूनिट आपके फोलियो में या आपके अकाउंट में जमा होते जाएंगे। ओके, जैसे अभी यहाँ पे 16 रुपए का भाव था, यहाँ पे 17 रुपए का भाव हो गया, तो यहाँ पे आपने अगले महीने का 5,000 ऐड हो गया, तो फिर यहाँ पे और यूनिट ऐड हो गए। मतलब ऐसे एसआईपी में आप जैसे पैसे देते हो, वहां से उस भाव से आपको यूनिट जमा होते हैं। अभी ये यूनिट आपने पहला 16 रुपए से खरीदा, ये 17 रुपए से खरीदा, ये 18 रुपए से खरीदा, ये 20 रुपए से खरीदा। ओके, आप खरीदते जा रहे हो, ये 2005 से खरीदते जा रहे हो, और ये जब आज के टाइम पे इसका जो एनएवी का प्राइस है वो हो गया 388। मतलब जो 16 रुपए में आपने यूनिट खरीदा था, वो आज आप बेचने जाओगे तो ये 388 में बिकेगा। बात समझा कंपाउंडिंग कैसे होती है। मतलब आपने पिछले महीने में 380 में जो खरीदा था, या 390 में जो भी खरीदा था, वो भी आपका 388 में बिक रहा है, और जो 16 रुपए में खरीदा था वो भी 388 में ही बिकेगा। मतलब कंपाउंडिंग समझे। जो आपने सस्ते में खरीदा था 16 रुपए, वो आपका 188 में बिक रहा है। मतलब ये कंपाउंडिंग होता है। मतलब जो अक्यूमुलेशन हुआ है आपका, मतलब 16 रुपए से भी हुआ, 50 रुपए से भी हुआ, 100 रुपए से भी हुआ, 200 रुपए से भी हुआ, 300 रुपए से भी हुआ, और आप जब 20 साल बाद उस एनएवी की प्राइस 388 या 390 हो गई है, तो उस टाइम पे आपके पास जो यूनिट बने हुए हैं, आपके पास, आपने क्या ये 388 से खरीदे या 16 रुपए से पूरे खरीदे? नहीं खरीदे, आपने एसआईपी के थ्रू हर मार्केट सिचुएशन में खरीदे। देखो 80 रुपीज से भी, 90 से भी, 88 से भी, 94 से भी। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने वाली चीज है कि जैसे 2020 में जब मार्केट गिरा था, मतलब हमारा लॉकडाउन लगा था मार्च में, तो अप्रैल में हमारा मार्केट इतना गिरा था कि हम लोग 105 रुपए से 80 रुपए पे आ गए थे। मतलब सीधा सीधा 30% डाउन आ गए थे, मतलब 25% डाउन आ गए थे। 80 पे आ गए तो 25% या 26% हम डाउन आ गए थे।
तो यहाँ पे जो 105 रुपए में एनएवी मिल रही थी, वही आप 92 में भी खरीदा, 80 में भी खरीदा, फिर 80 में खरीदा, फिर 88 में खरीदा, 95 हो गया, और फिर उसके आगे 112 हो गया। अभी यहाँ पे आपकी वैल्यूएशन कैसे कम ज्यादा होती है देखते हैं। अभी यहाँ पे 102 रुपए का जो प्राइस था आपके एनएवी का, उस टाइम पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था 8,75,000, और वहां पे आपकी जो वेल्थ बनी थी ये 17,07,000 बनी थी। ओके, 17 लाख, 8 लाख के 17,07,000 बने थे। और यहाँ पे जैसे मार्केट गिर गया, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद आपका जो वैल्यू है, या आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 9 लाख रुपए, मगर आपका जो वेल्थ है वो हो गया 13,60,000 रुपए। मार्केट गिर गया, कोविड जैसी सिचुएशन फिर आनी मुश्किल है, आएगी नहीं, दुआ करते हैं। ओके, मगर यहाँ पे 17 लाख रुपए के 13 लाख रुपए बन गए। मगर क्या ये यहीं पे रुका? नहीं रुका। मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। कंपाउंडिंग इसी को कहते हैं कि जैसे मार्केट गिरता है, आप कम प्राइस में, कम एनएवी में कुछ ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करते हो, और वही यूनिट जब मार्केट गिरता है तो उसी एनएवी से वो बिकता है, तब जाके आपका वेल्थ बनता है। अभी यहाँ पे 80 रुपए, अभी 105 से 80 रुपए आ गया। 80 रुपए आने के बाद आप डरे नहीं, रुके रहे, ये फिर 105 से 130 भी हो गया, 102, 107 हो गया, 112 हो गया, 130 हो गया, 141 हो गया। ओके, ऐसे करते करते आप 300 के ऊपर पहुंच गए। मतलब आज यहाँ आते आते यहाँ पे भी मतलब 193 था, सॉरी 393 रुपीज का भाव था यहाँ पे। तो वो मार्केट के साथ में ये गिर के अभी 388 हो गया। अभी 388 होने के बाद भी क्या आपका वेल्थ कम है? यहाँ पे 70 लाख का था, 72 लाख भी गया, और 72 लाख से 71 भी आया। मतलब ये मार्केट के उतार चढ़ाव में जो आपकी एसआईपी चलती है, कम भाव के यूनिट, कम भाव में आपको यूनिट जमा होते हैं, और वो यूनिट भले आपने 16 रुपए में खरीदे थे, 100 रुपए में खरीदे थे, 80 रुपए में खरीदे थे, और जब आप बेचने जाओगे 20 साल बाद, ये 20 साल या लंबे टाइम में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलता है, इसके बारे में जो बता रहा था। जैसे आपने कम प्राइस में खरीदे थे, अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है 14 से 15% के बीच में हर साल बढ़ रहा है। तो ये होती है कंपाउंडिंग, ऐसे कंपाउंडिंग होती है। मतलब जो हमने सस्ते में खरीदा था, उसी को हम महंगे में जब बेचेंगे, ओके, महंगे में बेचेंगे, तभी जाके हमारे पास कंपाउंडिंग आएगी। मतलब एसआईपी की कंपाउंडिंग सीधी सीधी समझो कि आप कुछ कम दाम में खरीदे हो और ज्यादा दाम में बेच रहे हो, और ये मार्केट के साथ में, महंगाई के साथ में ये दाम बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब ये एनएवी का दाम मार्केट के साथ में, महंगाई के साथ में बढ़ता ही बढ़ता है। अभी क्या आपने देखा, 16 रुपए से 17, 17 से 18, 18 से 23, मतलब ये बढ़ते ही जा रहा है ना, हर महीने हर साल आप बढ़ते ही जा रहा है। अभी देखो 2006 में आ गए, 2005 से स्टार्ट किया था, 2006 आते आते 16 का 31 हो गया, मतलब डबल हो गया। ओके, 2006 से 7 में जाते जाते आपका ज्यादा नहीं बढ़ा, मगर 31 से इसमें जब यहाँ से मार्केट की जो मरगड़ है वो निकल गई, वहां से देखो कितना डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। अभी देखो 2020 गया, 2021 खत्म होते होते कहाँ पहुंच गए आप लोग? 2024 में आप 300, 400 पार कर गए, मतलब 390, 400 पार गए। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट, या ऐसे होती है कंपाउंडिंग। आपको इसी टाइप से इन्वेस्ट करना है। एसआईपी किया है, सेफ है, कंटिन्यू चलने दो, लॉन्ग टर्म के लिए रखो, पैसा बनेगा। ओके, आज के लिए इतना ही बस। और इसके अलावा अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में अपना कार्ड भी शो किया था, उस कार्ड पे मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, उसमें जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ वो सर्विसेज भी है। आपको जो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।